ओम शांति। 14/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज की साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं, कर्म जब हमारा अकर्म था तो हम सुखी थे, है ना, सतयुग त्रेता में। विकर्म जब बना तो हम दुखी हुए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति को ध्यान में रखना है कि आपकी दुर्गति जब कर्म विकर्म बना तो हुई, तो इन कर्मेंद्रियों से कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना है जिसके वजह से आपका कर्म विकर्म बने और आप दुखी हों। और 5 विकारों से आपका विकर्म बना, तो 5 विकारों का दान दोगे तो ग्रहण छूटेगा, फिर आप सुखी हो जाएंगे, है ना। प्रश्न है मुरली का, किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसीलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगी बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। गीत है, बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसे कल रुलाना देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा, एवर प्योर है जो। तो हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति स्वरूप है, 1000 सूर्यों से तेजो में है। यह कहना वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? परम पिता परमात्मा यानी परमात्मा, वह सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचे ऊंचे इनकॉर्पोरियल फादर, वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। समझते हैं बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊं तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुख से पार ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं ही हूँ, परंतु जानते नहीं हैं। तो कृष्ण को हरि कह दिया। अब बाबा कहते हैं, हरि तो दुख हरने वाले को कहते हैं। अब कृष्ण तो दुख हरने वाला है नहीं, वो तो सतयुग का प्रिंस है। तो बाबा कहते हैं, मैं ही हूँ दुख हरता और सुख देने वाला। परंतु भक्ति मार्ग में गाते रहते हैं, ओ परम पिता परमात्मा। जरूर समझते हैं वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज है, यह नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं, बाबा का मनुष्य रूप जैसा तो है नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताएं जब वाव मार्ग में आते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते हैं कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को शिव बाबा को बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंद ही ना जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, ना जानना अर्थात वर्षा गवाना। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता, तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ, फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं, कलाएं कमती होती जाती हैं, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है 5 विकारों का। बाबा कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है। बाबा कहते हैं, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। है ब्राह्मणों,
तुम्हारे पास जो ये 5 विकार हैं, यह मुझे दान में दे दो तो छूटे ग्रहण। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। तो भक्ति में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण बता दिया। भला वो जो मांडवों पे उजाला करने वाले, जिससे दिन और रात का हमें पता चलता है, सूरज निकला तो दिन हो गया और चांद निकला, तारे निकले तो रात हो गई, उनको फिर कह देते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगा। यूं तो फिर पूरी दुनिया ही तमो प्रधान है ना। ये हवा पानी सभी दुख देने वाले हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा कहते हैं, वृत्ति, आपकी जो सोच है उससे सृष्टि की रचना होती है। तो आपकी जैसी जैसी सोच हुई वैसी वैसी सृष्टि जो है तमो प्रधान हो गई। विकारों में आए तो तमो प्रधानता आनी शुरू हुई। और अब तो बिल्कुल देखो, हम तो हमारे दो को जो नारा है ना, वो सतयुग त्रेता का असल में है कि हम तो हमारे दो, बाबा ने कहा ना, वहां पे किसी को 15, किसी को 2, किसी को 0 बच्चे नहीं, हर एक को एक बच्चा और एक बच्ची हर हाल में योग बल से होने ही है। यहाँ नहीं कि किसी को 2 पीढ़ी से नहीं है तो किसी को 10 है तो किसी को है ही नहीं, है ना। तो यहाँ का नहीं, वो वहाँ का हम दो हमारे हैं, है ना। और वो भी योग बल से। बाबा कहते हैं विकारों से वहाँ नहीं होते हैं, है ना। कई इसको झुठला देते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला अगर जानते तो औरों को भी शिव बाबा की बायोग्राफी बदलाते। बाबा कहते हैं तुम जो पवित्र से पावन से पतित बने हो, वो 5 विकार तुमको पतित बनाने वाले हैं। और बाबा कहते हैं तुम जो हो, जैसे ही सतयुग में आते हो वैसे ही तुम्हारी कलाएं जो है कमती होने शुरू हो जाती हैं, स्लोली होती हैं। और त्रेता में तो फिर 2 कला 14 हो जाते हैं 16 से, है ना। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है, बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा कहते तुम जो काले हुए हो ना, वो 5 विकार हैं जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हाँ, हे ब्राह्मणों, बाबा कहते मुझे दे दो 5 विकार, है ना। तो आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना, नहीं मांगना। तो माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। बाबा क्षमा अगर हुआ हो तो क्षमा क्षमा क्षमा। कर्म कर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विक्रमा जीत बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिकिलाधे बच्चे, और ब्रह्मा बाबा को कहते मुरब्बी बच्चे। तो यह 5 भूतों का दान दो, इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं है। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो, बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। हाँ, देखो भगवान क्या कह रहे हैं। बाप कहते हैं यह सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़े ही है, यह तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे, यह इंश्योर करना हुआ ना। दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता। अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म लिए, वह इंश्योर करते हैं 1 जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है संशोस फादर। देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया। तो उनके बदले में फिर अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि डायरेक्ट है ना, है ना। भक्ति में इनडायरेक्ट थी। हम मंदिरों में जाते थे, मूर्तियों के पास में प्रार्थना करते थे, दुख आता था उनसे कहते थे कष्ट से मुक्त करो। उनके सामने मैं मूर्ख हलकामी, तुम सो मैं सेवक, तुम स्वामी, ऐसे करके बोलते थे। हाँ, कि तुम दाता हो, हम के कहते हैं मांगने वाले हैं, हम नीच हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि जो तन मन धन सब कुछ दे दिया, उसके बदले में फिर क्या करते हो। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से विश्व की
बादशाही मिलती है, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान में है वो डायरेक्ट है, और वो जो तुम मूर्तियों के सामने, पंडित के सामने वो सब मांगते थे वो इनडायरेक्ट भक्ति है। वो अनुज हैं, वो हो करके गए पूर्वज, उनसे तुम्हें वर्षा नहीं मिलता। बाप जब आता है संगम पर, जब अपना ज्ञान परिचय देता है, तब फिर तुम्हें वर्षा मिलता है। तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दान देकर और फिर अगर वापस लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। बाबा कहना माना बल से भरना, है ना। शक्तिशाली बाप है, सर्वशक्तिमान की शक्तियां तुम जब इतना याद करोगे तो उसके संस्कार तो आप में स्वतः ही आएंगे। अगर आप नीचे वालों को याद करोगे तो फिर उनके गुण आएंगे। आप ऊपर वाले को याद करोगे, उससे रिश्ता मजबूत रखोगे, तो आपको नीचे वालों से रिश्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। कोई निर्विकारी दुनिया में जाकर के निर्विकारी नहीं बनना है, यहाँ ही बनना है, तब वहाँ जाना होगा। तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अब ही यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हूँ। माया कहती है यह चलती है, माया की युद्ध यह है मुश्किलात, माया पर जीत पानी है। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाई न हिंसक लड़ाई खंडन कर दिया है। लड़ाई दिखाकर तुम माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए। मैंने कर्मेंद्रियों से तो नहीं कुछ किया, माया के तूफान तो आगे से भी जबरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले पुरानी वाली बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है, यह तो आएंगे। यह भी सर्जन है, रूहानी सर्जन, रूह को इंजेक्शन देने वाला सर्जन। रूहानी डॉक्टर बनकर रूह को स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी। इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना। यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवताई गोद में किस बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो, सर्टिफिकेट लेना है। बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूँ या कपूत? तो बाबा बतला सकते हैं सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है, बाबा बतला सकते हैं। खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो इतना उच्च पद कैसे पाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, भल तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो उसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे, तो दूसरे जन्म में उसको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं यह हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पैर पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल का कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी है ना। क्या उनके पुत्र पौत्रे खाएंगे? धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजा ही गरीबों को मिलती है, गरीब निवास है ना। बाप कौन है? गरीब निवास है। यह बाबा नंबर 1 साधारण था, ब्रह्मा बाबा। 1002 हैं तो उनके गरीब कहेंगे।
हाँ, उनको क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे। यहाँ गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं। कितना लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे? किसका लाख करोड़ लेकर बाबा कह रहे क्या करेंगे? बाबा कहते गरीबों की पाई पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वह आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद, अंधे, यह तो रोने का पानी, मृग तृष्णा है। सभी समझते हैं हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, तुमको फिर भी परिस्तान बनाना है। हाँ, फिर से परिस्तान बनाना है तो हीरे मोतियों की महल बनाएंगे। यहाँ तो यह पत्थर पुरी है, वहाँ होगी सोने की। इसलिए बाप समझाते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो। मनुष्य कितने दुखी है, लड़ाई लगती है तो नींद फिर जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है ही रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं, और साल साल वो बड़ा भी होता गया, जास्ती बढ़ते ही गए। तो साल साल तुम रक्षा बंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाती हो। लक्ष्मी नारायण के पास तो कितना था धन था, कितनी उन्हों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़े ही करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़े बिगर काम कैसे चलेगा? प्रकृति मार्ग है ना, तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। देखो बाबा कह रहे हैं जो बच्चों को आप कितना भी उंगली पकड़ करके कहोगे कि इस मार्ग पर चलो, उनको बेकार में जाना ही है, तो फिर उससे भला कि आप उनकी शादी कर दो, है ना। तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो, उनको नहीं है लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र नहीं रहना नहीं चाहती हैं तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 2 कुल की रीत निभाए, 2 युग को उद्धार करे ना, 21 कुल का। तो तुम सब ब्रह्म कुमारियां हो, तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो हम कितने को आप समान बनाते हैं, मिशन है ना। यहाँ तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है। हाँ? देखो दुनिया में आपको कोई इतना प्यार नहीं करेगा, कोई निस्वार्थ प्यार नहीं करेगा इस संसार में, चाहे फिर वो पति हो, चाहे बच्चा और माँ का रिश्ता हो, चाहे वो पिता और बच्ची का संबंध हो, चाहे वो यार दोस्तों का संबंध हो। इस संसार में यदि किसी का किसी से स्वार्थ नहीं है तो निस्वार्थ कोई प्यार इस संसार में, इस मायावी दुनिया में कर ही नहीं सकता है। और एक पिता, एक वो निराकार शिव परम पिता परमात्मा कहता है, बच्चे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमको देता हूँ, लेता कुछ भी नहीं। मैं निस्वार्थ तुमको देता हूँ, निष्काम सेवा करता हूँ, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ और मैं ही निष्काम हूँ। तो तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ, तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो।
तुम जानते हो हम सुदेवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की सांप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो दुख देता है उसकी पूजा कैसे करेंगे? जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे? शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। ऑक्यूपेशन तो कुछ भी नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे मिल नहीं सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाबा ने कहा ईश्वरीय जन्म से कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अब गुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरा, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान है कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भाव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन जो चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता है। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा, कमाया हुआ धन चिंता से आएगा, पैसा घर में आएगा, बददुआ के साथ आएगा, किसी का दिल दुखा करके आएगा। बाबा कहते हैं अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन है सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। हर एक व्यक्ति की विशेषता देखना है। बाबा ने 36 में से अपने बच्चों में एक गुण देखा है और बाबा ने 36 के 36 नहीं देखे, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं चाहते हैं कि हमें मनुष्यों में भी 36 गुण मिले, भले उनमें एक भी ना हो। लेकिन परमात्मा कहता है मीठे बच्चे, मैंने तुमको विशेष क्यों चुना है? क्योंकि मैंने तुम्हारे 36 गुणों में से एक विशेषता देख करके तुमको विशेष बनाया है। और तुमको विशेष कह करके मीठा लाडला सिकिलदा मुरब्बी बच्चा, प्यारा बच्चा, ऐसे कह के मैंने तुमको इतना मीठा मीठा बोलता हूँ, तो तुम भी वैसे ही बनना है। बाबा कहते हैं भल परिवार चलाओ, बच्चों को पालना दो, नौकरी करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे साथ मेरी याद में मुझे ले करके करोगे तो तुम जरूर सफल होगे। चाहे मुश्किल आए, परेशानी आए, लेकिन मेरा साथ और हाथ नहीं छोड़ना। मेरी याद ही रहना, तुम्हारा साथ मेरा है, मेरा साथ तुम्हारे साथ है जब तुम मुझे दिल से याद करोगे तब। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।